हाँ जी, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हम राजस्थान जीके के जो एलडीसी 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अभी तक जिसने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक कर दो। हाँ जी, जिसने कर दिया है तो यस बोलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन रामस्वरूप किसान, दूसरा जुगल किशोर, तीसरा नंद किशोर आचार्य, चौथा शशि थरूर। आपके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड सोचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामस्वरूप किसान। बात करें नंद किशोर जी को, ये बीकानेर के हैं, बीकानेर को। इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है 2019 में। बात करें शशि थरूर जी को, इनको इंग्लिश भाषा में साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित का चयन कीजिए। साथ साथ में आपको इफेक्ट भी बताऊंगा मैं। असुमेलित का चयन कीजिए। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ, राजपूताना का कर्ण राय सिंह को कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। नागरीदास सावंत सिंह को कहते हैं, एकदम सही है। डिंगल का एरोस पृथ्वीराज को कहते हैं, एकदम सही है। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा किसको कहते हैं? चंद्रसेन को कहते हैं, चंद्रसेन को। प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिले में अवस्थित राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? दूसरा पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आबू पर्वत का पठार, आबू पर्वत का पठार। हाँ जी। नेक्स्ट, राजस्थान में भयंकर ध्वनि करती हुई चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? हाँ जी, पूर्वाइयाँ जो पूर्व से आती है उसको पूर्वाइयाँ बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से। हाँ जी। लू बोलते हैं। हाँ जी, पूर्वाइयाँ किसको बोलते हैं? पूर्व से चलने वाली आंधियाँ जो बंगाल की खाड़ी से आती है। हाँ जी, पवने, उनको कहते हैं पूर्वाइयाँ। लू बोलते हैं गर्मी में चलने वाली, हाँ जी, गर्म हवाएं बोलते हैं। हाँ जी। सीली क्या बोलते हैं? जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, उनको सिल्ली बोलते हैं। अड़ाव बोलते हैं जो भयंकर चलने वाली आंधियों को अड़ाव बोलते हैं, या पवनों को भयंकर चलने वाली को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धोराजी का पठार किस जिले में अवस्थित है? धोराजी का पठार, वहाँ पे मेसा का पठार भी है जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। यहाँ पे कौन सा है? मेसा का पठार भी है, मेसा का पठार, जहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो पिछले एलडीसी 2018 में पूछे गए। मृदा अम्लीय होने पर इसमें क्या मिलाया जाता है? मृदा अम्लीय होने पर
जल्दी कमेंट करो, और जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस टेस्ट क्विज का फ़ायदा हो, और उनकी भी कैसी तैयारी है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो कमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कैसी तैयारी है और आपकी कैसी तैयारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोग फास्फेट। रोग फास्फेट मृदा अम्लीय होने पर मिलाया जाता है, वो यही क्षारीय होने पर क्या मिलाया जाता है, क्षारीय होने पर जिप्सम मिलाया जाता है। मृदा क्षारीय हो जाएगी तो जिप्सम, दोनों आपको याद रखने, बहुत बार पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे इसमें। हाँ जी, किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाकर प्रत्यापाल राष्ट्रकूट संघर्ष को समाप्त किया था? हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। इनका कार्यकाल कब था? 1815 से 1833 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, देबारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ जी, देबारी समझौते के मध्य ये अजीत सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय और जय सिंह के मध्य हुआ था। इस राइट आंसर है। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह स्वयं जय सिंह के साथ होना निर्धारण हुआ। ये दोनों सही है, ये दोनों कथन एकदम राइट आंसर है। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, देबारी समझौते के बारे में। हाँ जी, अभी बताया था मैंने। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर अवस्थित है? अभी मैंने पहले बताया था, यहाँ धोराजी का पठार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हाँ जी, 10वें का। अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह ने भाग लिया था, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सुमेलित कीजिए। हाँ जी, सुमेलित कीजिए। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। पुरंदर की संधि अपने शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी, पुरंदर 65 की संधि। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 34 में हुआ था। और देबारी हुआ था ये 1708 में। तो पहले में बी एकदम राइट आंसर, दूसरे में ए एकदम सही है, तीसरे में 4 एकदम सही है, 5, चौथे में 3 एकदम सही है। पहला इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अभी सारे के सारे 2016 के बाद में पैटर्न ऐसा चेंज हो गया है, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चनों के बारे में आपको पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, वह कौन सा राजवंश है जिससे ढाई शाखों का संबंध है? ढाई शाखे कहाँ हुए थे? जैसलमेर हुए थे। तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो उत्तरी बड़किवाड़ घाटी भी कहते हैं। उत्तरी बड़किवाड़ घाटी भी कहते हैं। हाँ जी, उत्तरी बड़किवाड़ घाटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के युद्ध प्रथम व द्वितीय का कालक्रम है। तराइन कहाँ है? हरियाणा में है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे, द्वितीय में गौरी हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 और 92 कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। आज बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये हरिकेली नाटक है, एकदम सही है। इसके द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया गया था। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। हाँ जी, इसके दरबारी सोमनाथ ने प्रबंध चितावणी नामक ग्रंथ लिखा था, ये गलत है। विद्वानों के आश्रयदाता होने से इन्हें कवि बांधव कहा जाता था, ये एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो बी इज करेक्ट आंसर है, बी। हाँ जी, किस अंग्रेज अधिकारी ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए थे? जल्दी कमेंट करो। LDC 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, 25 क्वेश्चन है। हाँ जी, 15वें का बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लुडलो, जॉन लुडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य छांटिए, इसमें से कौन सा सत्य है? सत्य छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, एकदम राइट आंसर है। ये गलत हो जाएगा, 1727 हो जाएगा इसमें। हाँ जी, ये हो जाएगा 1734 में कवि, हाँ जी, कवि बिहारी सतसई की रचना की थी, बिहारी सतसई की। तो ये गलत हो जाएगा, बिहारी सतसई की, बिहारी सतसई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? हाँ जी, नाहर नृत्य की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? पहला ऑप्शन चोमू, चाकसू, मांडल या किशनगढ़। ये तो सबको आंसर आना चाहिए। नाहर नृत्य कैसे होता है? किसी का रूप धारण कर लेते हैं, बन जाते हैं, रुई लगा के किया जाता है, रुई लगा के अपना शरीर बदल लेते हैं। तो इसका आंसर है मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडल, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आपको ये भी बताना है कि आपके 25 में से कितने सही है। हाँ जी, सुगनचिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगनचिड़ी को जो भाटी शासकों की कुलदेवी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर एकदम राइट आ रहा है, वेरी नाइस। आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। हाँ जी, नेक्स्ट, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? दौसा बना तब 2 जिले और साथ में बने थे, टोटल 3 बने थे। तो उसको याद रखने की क्या ट्रिक है? RBD। हाँ जी, राजसमंद, बारा और दौसा। राजसमंद, बारा और दौसा, ये 3 जिले बने थे। हाँ जी, तो जल्दी बताओ कब बने थे? 16 अप्रैल 1991 को बने थे। इसका आंसर है 16 अप्रैल 1991 को। हाँ जी, नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री बन सकते हैं? तो इसका आंसर है ये, टोटल 15% बन सकते हैं, 15%। तो विधानसभा की कितनी सीटें? 200, 200 का 15%, 30 होगा, इतने ही मंत्री बन सकते हैं। और न्यूनतम पूछे तो 12। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? शीतला माता के संबंध में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको बासोडा बोलते हैं,
वाहन गधा होता है, पुजारी कुम्हार होता है, एक दिन पूर्व बना भोजन खाते हैं, शीतला का अर्थ है ठंडा। हाँ जी, जिनकी एकमात्र खंडित मूर्ति है, तो आपको याद रखना है शीतला माता के बारे में। तो इसका आंसर है माधो सिंह। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ शीतला माता के बारे में। पहला क्या है, पहला ये एकमात्र खंडित मूर्ति, एकमात्र खंडित मूर्ति। और इनका वाहन क्या है, वाहन गदा है। और पुजारी कुम्हार है, पुजारी कुम्हार है। और एक दिन पूर्व बना जिसको बासोड़ा कहते हैं। तो इससे इतनी जानकारी मिलती है। तो माधो सिंह था इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह कौन सा उद्यान है, जिसको घना पक्षी बिहार भी बोलते हैं। केलवादेव क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे केलवादेव महादेव का मंदिर है, इसकी वजह से उनका नाम केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। हाँ जी, 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ साइबेरियन सारस प्रसिद्ध है। और 1985 में ध्यान देखना, 1981 में तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान। और 1985 में यूनेस्को में सम्मिलित किया था, यूनेस्को में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है, कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश, हाँ जी जल्दी कमेंट करो, जिनकी 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और उनका पूछे कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले लगते हैं, तो आगरा और मथुरा लगते हैं। अपने राजस्थान से कौन से ज़िले लगते हैं, आगरा और मथुरा लगते हैं, मथुरा। और अपने कौन से ज़िले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। कितने किलोमीटर सीमा लगती है, 877 किलोमीटर सीमा लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई थी। हाँ जी, जसनाती संप्रदाय से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में कंप्लीट बता देता हूँ। हाँ जी, जसनाती संप्रदाय की कहाँ हुई थी, बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पे, कतरियासर। हाँ जी, कतरियासर गांव में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, जसनाथ जी होते हैं। और इनके जो भक्त और जो अग्नि नृत्य करते हैं वो सिद्ध जाट करते हैं, सिद्ध जाटों के द्वारा किया जाता है। हाँ जी, सिद्ध। वहाँ पे कौन से शब्द बोलते हैं, फतेह फतेह शब्द बोलते हैं, फतेह फतेह। हाँ जी, और इनके कितने नियम हैं, 36 नियम हैं। और मोर पंख और जाड़ को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी कमेंट करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है जो LDC में अभी 2018 में हुई थी, उसमें पूछे गए हैं। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये LDC में पूछे गए क्वेश्चन है, LDC 2018 में। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोगुंदा। इसमें आपको 25 के साथ 100 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, क्योंकि मैंने इतने फैक्ट बता दिए कि 100 से ज़्यादा हो गए हैं, मिनिमम 100 हो गए। नेक्स्ट अपना है, हाँ जी, जनरल साइंस की क्लास जो 8 बजे होती है, अभी जो हुई थी मैम की 4, हाँ जी, टेस्ट की 4 हो चुकी है। जिसने अभी तक नहीं लिए, राजस्थान जो जनरल साइंस की क्लास है, जो SSC GD, पटवारी, पुलिस, BSTC, PTT, CTET सभी के लिए उपयोगी है। जनरल साइंस सभी में पूछते हैं। हाँ जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैम पढ़ा रही है, वो भी डिटेल के साथ पढ़ा रही है। अभी तक 4 टेस्ट क्विज हो चुकी है, तो वो भी देखना है आपको। मात्र 15-15 मिनटों की है। तो हाँ जी, चारों के चारों टोटल 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको। 100 के साथ वो इफेक्ट बताएगी साथ में, तो कम से कम 400 क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट अपनी क्लास होती है
श्वेता मैम की, वो अभी तक उनकी 7 टेस्ट क्विज हो चुकी है, टोटल 25-25 क्वेश्चनों के साथ। तो 175 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वहाँ जाके भी आप एक प्ले लिस्ट बना रखी है पॉलिटिक्स क्लास, तो वहाँ पे भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। और जनरल साइंस की मैंने जनरल साइंस के नाम से अपनी वो बना रखी है प्ले लिस्ट, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो, कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपनी राजस्थान जीके के सी पार्ट के लिए 45 क्वेश्चनों के लिए टोटल 18 टेस्ट क्विज हो चुकी है। ये 19वीं टेस्ट क्विज है जो 25 क्वेश्चनों के साथ है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। तो मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम फाइट किए वो भी इसमें बता रखे हैं। तो इसी के साथ अपनी टेस्ट क्विज कंप्लीट होती है। जिसने लास्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो। जय हिंद, जय भारत।